मैं वक्फ बोर्ड की 15 साल मेंबर रही हूँ उत्तराखंड में। क्या वहाँ पे तब मैं मेंबर नहीं बनी? 1995 के एक्ट में ले लें आप, 2013 का अमेंडमेंट एक्ट ले लें आप, क्या उसमें महिलाओं के लिए स्पेस नहीं? आपकी सरकार निकम्मी है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपने वक्फ के जितने भी कब्जे किए हैं, सरकार ने कब्जे किए हुए तमाम वक्फ की जायदादों को सरकार लेके बैठी हुई है। मोदी जी, शाह जी, हम मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमें मोदी जी मजबूर करेंगे तो ये शाहीन बाग बनेगा, हमें मजबूर ना करें। नहीं, हम कह रहे हैं हमें खुश करने की जरूरत नहीं है मोदी जी। आप अपनी पहले तो अपनी अहलिया को ही खुश कर लेते, उसको भी खुश नहीं किया आपने। जहाँ तक बात की महिलाओं की, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं तो कौन सा ऐसा काम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया जो हमारे नहीं, किसी हिंदू महिला के भी जो उसके हित का रहा हो? कोई काम आपने देखा? आप ट्रिपल तलाक को ले लें तो आप देख लें कि उसमें कौन सी महिलाओं का हित हुआ। आप एक प्रोपेगेंडा करके ये कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के हित के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि वक्फ एक्ट में पहले से नहीं था? मैं वक्फ बोर्ड की 15 साल मेंबर रही हूँ उत्तराखंड में। क्या वहाँ पे तब मैं मेंबर नहीं बनी हूँ? मैं भी मेंबर रही हूँ और 15 साल रही हूँ। अब मैं मुस्लिम हूँ। लेकिन सरकार तो कह रही है हम महिलाओं को लाना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड तो महिलाएं तो पहले से ही हैं। 1995 के एक्ट में ले लें आप, 2013 का अमेंडमेंट एक्ट ले लें आप, क्या उसमें महिलाओं के लिए स्पेस नहीं था? तब भी था। अब नई बात कौन सी हो रही है? तो क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि हमने महिलाओं को जो मेंबरशिप दे रहे हैं उनका अधिकार दे रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। ये चीज पहले ही थी तो झूठ बोल रहे हैं। 2004 से मैं वक्फ बोर्ड की मेंबर रही हूँ, 15 तक मेंबर रही हूँ। तो तब क्या मोदी जी थे? तब तो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे। तब कैसे मैं बन गई वक्फ बोर्ड की मेंबर? कब्जे हुए हैं, वो सब अवैध कब्जे छुड़वाने हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अवैध कब्जे छुड़ाने हैं। तो आज तक 11 साल होने जा रहे हैं, क्यों नहीं छुड़ाया इन्होंने कब्जे? आपकी सरकार निकम्मी है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आपने वक्फ के जितने भी कब्जे किए हैं, सरकार ने कब्जे किए हुए तमाम वक्फ की जायदादों को सरकार लेके बैठी हुई है। फिर आप वो कब्जे क्यों नहीं छुड़ाया आपने? और इस अमेंडमेंट बिल से आप क्या करोगे? इस एक्ट से आप क्या कर लोगे? ये आप हमें जो लिमिटेशन आपने जो हमारे ऊपर आयद करने की कोशिश की जा रही है, उसके ज़रिए आप तमाम हमारी प्रॉपर्टीज़ को, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को अब डिलिमिटेड करके उसको माफियाओं को दे देंगे। इस तरह से हम मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं। मुस्लिम महिलाएं हमारी बहनें हैं, उनको पिछड़ापन का शिकार हो रही है। हम ये कह रहे हैं आपके माध्यम से, मोदी जी, शाह जी, हम मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पैगाम उन तक पहुंचा सकें तो हम लोगों का, जिस तरह से तुमने हरेसमेंट किया है मुस्लिम महिलाओं का, चाहे किसी भी जरिए से, आज तमाम मुस्लिम समाज सड़कों पे आया हुआ है। आप हमारा हित क्या करेंगे? हमारे जेठ सड़क के बाहर पड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं हमारा हित करोगे? कैसा हित? कौन सा हित किया हमारा बताइए? तो ठीक है, दीजिए हमें, हमारे लिए रिजर्वेशन करिए, आप करिए। मुस्लिम महिलाओं का हित तब होगा। कानून जब वापस होगा, बिल्कुल इंशाअल्लाह। मैं मुस्लिम हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ, और मुझे अपनी जुडिशरी पे बिल्कुल विश्वास है, पूरी जुडिशरी पे इंडिया की विश्वास है, अपेक्स कोर्ट पे विश्वास है, और मुझे उससे भी बढ़ के अपने लोगों पे, जो मुस्लिम कौम है, उस सड़कों पे उतरेगी, लड़ाई लड़ेगी। अपनी लड़ाई लड़के हम इस जो बने हुए वापस करेंगे। नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट को लगातार धमकाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है। ऑफ कोर्स बीजेपी का यही एक चरित्र है, यही चरित्र रहा है हमेशा। जैसे किसानों के साथ किया, 700 किसान मारे गए हमारे, क्यों मरवा दिए आपने? जब बिल वापस लेना ही था तो बल्कि एक्ट था, आपने उस एक्ट को वापस लिया। 700 किसान मारने के बाद, तमाम लोगों को घायल करने के बाद, वही आप हमारे साथ करने जा रहे हैं। और मुस्लिम के साथ नहीं, तमाम देश की माइनॉरिटी को ख़त्म करने की एक मुहिम है। तो सड़क पर उतरेंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम सड़क में भी उतरेंगे। ये हाँ बनेगा। अगर हमें मोदी जी मजबूर करेंगे तो ये शाहीन बाग बनेगा। हमें मजबूर ना करें। हम बिल्कुल शांति से रहना चाहते हैं इस देश के अंदर। हमारा एक हक है, हमारा हक नहीं, हम इस देश की बाशिंदा है। हमें बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि अगर शाहीन बाग बनेगा तो जलियांवाला बाग भी। अगर वो देश को निपटाना चाहते हैं, देश को ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी मुहिम ऐसी है, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं, ये हमारा हक है। वक्फ हमारी संपत्ति है, हम अल्लाह के नाम करते हैं संपत्ति। उनका कोई हक नहीं कि हमारे मैनेजमेंट पे दखलंदाजी करें। जब मैम मोदी जी कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन पर जो है कुछ लोगों की
झंडा लोगों की जो है ना बकौती है, अब गरीब और आम मुसलमानों को उसका हक मिलेगा, ये कहना है। तो फिर 11 साल से तो आपकी सरकार है, आपने कितने तो 11 साल तो बहुत होते हैं ना किसी को। आपके वक्फ बोर्ड की जगह जगह सूबों पे वो बैठे हैं, आपके चेयरमैन बैठे हैं, आपने खाली क्यों नहीं करा दी वो प्रॉपर्टी? अब तक खाली क्यों नहीं हुई? मैं उत्तराखंड की हूँ, वहाँ भी वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बैठा है। मैंने उनसे सवाल किया है कि अगर आप इस बात में ऑब्जेक्शन करते हैं तो आज तक आपने 5 साल से बैठे हो, फिर कोई भी संपत्ति खाली क्यों नहीं कराई है? क्यों नहीं कोई संपत्ति खाली है? आप कह रहे हैं ना कि हम महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को खुश करने के लिए लाएंगे, तो आप मोदी जी से नहीं, हम कह रहे हैं हमें खुश करने की जरूरत नहीं है मोदी जी। आप अपनी पहले तो अपनी अहलिया को ही खुश कर लेते, उसको भी खुश नहीं किया आपने। देश की महिलाओं को किसी और को कर लेते आप खुश, आपने उनको भी खुश नहीं किया। तो हमारे बहुत हमदर्द हैं, तो हमारे लिए बहुत सारे रिजर्वेशन करिए आप। कहीं जॉब निकालिए, हमारे बहुत पढ़ी लिखी लड़कियाँ कितनी जॉब निकाली है मुस्लिम महिलाओं के लिए इन्होंने। पूछिए जरा, आप सवाल पूछिए, हमें खुश करना है तो लिख निकालिए हमारे लिए। पार्लियामेंट में कह रहे थे मुसलमानों की दुआ लगेगी अगर इस बिल का समर्थन करेंगे तो विपक्ष के लोग। किरण जी, पहले आप दुआ ले लें। इस वक्फ की जो बद्दुआ आपको लगने वाली है, आप उसके लिए तैयार हैं। ज़रूरत नहीं है हमको, हमें इनकी दुआओं की भी ज़रूरत नहीं है, बद्दुआओं की भी ज़रूरत नहीं है।